हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है नीरज सिंह और सभी का स्वागत है चैनल पर। और उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। अग्रिम बधाई आप सभी को, होली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। शानदार होली आई हो, गुजिया पापड़ खाइए। गुजिया पापड़ से नींद ना आए इतना कम खाइएगा, ठीक है। लेकिन हम उत्तर प्रदेश की जो है जीके शुरू करवा जो है आपको लगातार वीडियोज मिल रही होंगी इसके, ठीक है। तो आइए आज एक टॉपिक और कवर करना है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख अनुसंधान या रिसर्च इंस्टीट्यूट है या संस्थान है, उनके बारे में हमें आज चर्चा करनी है, ठीक है। तो गुजिया पापड़ खाते हुए आप जो है स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, ठीक है, यदि बैठे हो आप गुजिया पापड़ लेके, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमें जो कवर करना है वो है क्या, उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान, उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थानों के बारे में बच्चा हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आइए जरा समझ लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है तो देखिए, पहला तो राजधानी से ही शुरू करते हैं हम। तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश कृषि कृषि अनुसंधान परिषद। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है बच्चा, तो ये ध्यान रखना है आपको। ये कहाँ है, तो लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ में है। कहाँ है बच्चा, लखनऊ में। आप समझ रहे हैं बात। उत्तर प्रदेश का जो कृषि अनुसंधान परिषद है वो कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है वो कहाँ है, लखनऊ में, ठीक है। चलिए आगे चला जाए ध्यान समझिए। आगे आपको याद रखना है दूसरा इसमें का भारतीय भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो बच्चा ये भी ध्यान रखना है, ये भी कहाँ है, लखनऊ में है। कहाँ है ये भी लखनऊ में है, ठीक है। ये भी बच्चा कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा, ये भी कहाँ है, लखनऊ में है। ये भी कहाँ पड़ेगा, लखनऊ में पड़ेगा, ठीक है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में पड़ता है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, ध्यान समझिए। आगे ध्यान रखना है भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है। भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है, तो ये भी बच्चा लखनऊ में। अभी जितने हम कवर कर रहे हैं ज्यादातर कहाँ पढ़ेंगे, लखनऊ में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे, लखनऊ में पढ़ेंगे, ठीक है। आप पिछली क्लास मेरी जितनी कराई गई है, मैंने जितनी भी क्लास आपको करवाई है, क्या आपने पूरा किया, आपने पूरा किया कि नहीं किया है, जरा कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना तो, ठीक है। भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है बच्चा, तो लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ में है। आगे ध्यान समझिए, यहाँ पर और संस्थान कौन सा है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है। अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आपको पता है लखनऊ में। ये भी कहाँ है बच्चा, ये भी लखनऊ में है। ये भी कहाँ है, लखनऊ में है, ठीक है। ये भी कहाँ है, लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पड़ेगा, लखनऊ में पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, ठीक है। आप ध्यान समझिए, इसके आगे ध्यान समझिए। केंद्रीय औषधि अगर जाएंगे आप तो तेलीबाग से रास्ता शानदार मिल जाएगी, वहां पर जो है बिल्डिंग बनी हुई है इसकी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ, भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ, भारतीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। आगे ध्यान समझिए, आगे याद रखना है आपको केंद्रीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है। केंद्रीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये बच्चा लखनऊ में है। ये भी कहाँ है, लखनऊ में है। ये भी बच्चा कहाँ है, लखनऊ में है, ठीक है। बढ़िया, आगे ध्यान समझिए। अगला है यहाँ पर एक
बनाया गया बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो आपको याद रखना है बच्चा, ये भी कहाँ है? ये भी लखनऊ में है। ये भी कहाँ है बच्चा? ये भी लखनऊ में पड़ता है। बात क्लियर हो रही है? तो चाहे वो कृषि परिषद हो, चाहे वो बच्चा क्या हो, चाहे वो जो आपका बायोटेक्नोलॉजी पार्क हो, चाहे वनस्पति हो, ठीक है, या आपका कृषि परिषद, ये सब कहाँ पड़ता है? तो ध्यान रखना है आपको, ये सब कहाँ पड़ता है? लखनऊ में पड़ता है। ठीक है, आपको ध्यान रहेगा। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय विश्व विज्ञान अनुसंधान लखनऊ, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, राजधानी में चीजें स्थित है। ठीक है, आइए आगे चला जाए, अब आगे चला जाए। ठीक है, चलिए ध्यान समझिए। अगला जो है आपका ध्यान रखना है, अगला ध्यान रखिए। ठीक है, अगला ध्यान रखिए कि बच्चा केंद्रीय पशु चिकित्सा, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है बच्चा? तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय जो आपका पशु चिकित्सा के लिए अनुसंधान संस्थान बनाया गया है वो इज्जत नगर में बनाया गया। कहाँ? इज्जत नगर। आपको पता है ना किसे कहा जाता है? इज्जत नगर किसे कहते हैं? इज्जत नगर सूरमा नगरी कहा जाता है, यानी कि रायबरेली, रायबरेली लखनऊ के पास। ठीक है, रायबरेली किसे कहा जाता है? रायबरेली। तो आपको ध्यान रखना है केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। ठीक है, अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आपको याद रखना है बच्चा कहाँ स्थित है ये। तो ये बच्चा ध्यान रखिएगा, ये स्थित है आपका रायबरेली। कहाँ स्थित है? रायबरेली। ठीक है, आगे चला जाए, ध्यान समझिए, आगे ध्यान समझिए। अगला आपको ध्यान रखना है केंद्रीय पक्षी संस्थान, केंद्रीय पक्षी जो आपका संस्थान है, जो आपका सेंट्रल बर्ड जो आपका इंस्टीट्यूट बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ है? तो ये भी ध्यान रखिए, वो भी इज्जत नगर, ये भी इज्जत नगर रायबरेली में स्थित है, ये भी इज्जत नगर रायबरेली में स्थित है। ठीक है, ये भी कहाँ स्थित है? इज्जत नगर रायबरेली में स्थित है। ठीक है, पक्षियों का संस्थान है और पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है बच्चा? तो ये ध्यान रखिएगा, इज्जत नगर में। कहाँ स्थित है? इज्जत नगर में स्थित है। आगे चलिए, आगे ध्यान समझिए। ठीक है, आगे आपको याद रखना है भारतीय शाक भाजी, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ है बच्चा? बताइए, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए बताइए, आप ही के पड़ोस में है, जिसको सांस्कृतिक नगरी कहा जाता है। आप बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये लाइव क्लास चल रही है, आप ध्यान रखिए, शायद आपको अपलोडेड मिले तो आप परेशान मत हो। ठीक है, बताइए, सांस्कृतिक नगरी सबको पता है, सांस्कृतिक नगरी किसको कहा जाता है? सबको पता नहीं है भाई, सांस्कृतिक नगरी किसे कहते हैं? चलो आगे, शानदार, बताया आपने। तो कहाँ है भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान? वाराणसी में। यही तो है सांस्कृतिक नगरी, स्पिरिचुअल सिटी ऑफ इंडिया। आप समझ रहे हैं बात? चलिए आगे, अब आपको बताना है भारतीय चारा एवं चारागाह संस्थान, भारतीय चारा एवं चारागाह संस्थान कहाँ है? संस्थान कहाँ है बताइए। तो ये भी कहाँ है बच्चा? ये भी सांस्कृतिक नगरी में ही पड़ेगा, वाराणसी। ये भी कहाँ पड़ेगा? वाराणसी में पड़ेगा। ये भी बच्चा कहाँ पड़ेगा? वाराणसी में पड़ेगा। ठीक है,
बहुत बढ़िया। आगे चलो, आगे बताना है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ बनाया गया? बताओ बताओ बच्चा, जल्दी जल्दी बताओ। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ बनाया गया? हाँ हाँ, कमेंट पढ़ रहा हूँ बचवा, चिंता मत करो, ठीक है, बताइए। बढ़िया, शानदार शानदार, बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दे दिया सभी लोगों ने, शानदार, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप लोग भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, बताइए। चमड़ा अनुसंधान संस्थान, बढ़िया। तो ये कहाँ है? तो ये बच्चा आप जानते हैं कि लेदर सिटी कहा है, किसे कहा जाता है? कानपुर नगरी को, ठीक है, कानपुर में है बच्चा, ठीक है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके आगे आपको याद रखना है राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आप जानते हैं बच्चा, ये भी कहाँ पड़ता है? ये भी कानपुर में बच्चा पढ़ता है। ये भी कहाँ पढ़ता है? कानपुर में पढ़ता है, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान। इसके बाद आपको याद रखना है, केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र। दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दालों के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये भी बच्चा कहाँ है? कानपुर में है। ये भी बच्चा कहाँ है? कानपुर में है। कहाँ है बच्चा ये भी बच्चा कहाँ है? कानपुर में। बढ़िया आंसर, सभी लोगों ने आंसर दिया है, कोई परेशान मत हो, ठीक है, बढ़िया, शानदार आंसर ने दिया आप, ठीक है। आगे ध्यान समझिए बच्चा, ये क्लियर हुई इतनी बात। कुछ कानपुर में और है, उसको ध्यान से देख लीजिए आप, ठीक है। आगे आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के लिए भी तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना, कि यूपी जो है आपका उत्तर प्रदेश में हो गया, तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? बताइए भैया, ठीक है, ये कहाँ है? तो ये भी बच्चा कानपुर में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे ध्यान रखिएगा, केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान कहाँ है? केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान कहाँ है? तो बच्चा आपको याद रखना है, ये भी कहाँ स्थित है? ये भी बच्चा कानपुर में स्थित है। ये भी बच्चा कहाँ स्थित है? हाँ, बढ़िया, चलिए, तो ये भी कानपुर में स्थित है। बात क्लियर हुई ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बढ़िया। कानपुर में याद रखना आपको क्या क्या? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कानपुर, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर, केंद्रीय दलहन अनुसंधान कानपुर, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत? चलिए आगे ध्यान समझिए। अब अगला आपको याद रखना है, तो बताइए। अगला जो है बच्चा है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अब इसको बच्चा आप वो मत बताइएगा, राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में पड़ जाएगा। कहाँ पड़ जाएगा वो? हाँ, पास जो है आपका, ध्यान रखिएगा, शिमला में पड़ जाएगा राष्ट्रीय, ठीक है। ये कहाँ है? तो ये ध्यान रखिए, ये जगह पड़ती है मोदीपुरम। ये जगह पड़ती है मोदीपुरम। और ये है कहाँ बच्चा? तो मोदीपुरम, ध्यान रखिए, है कहाँ? मेरठ में। मेरठ में कहाँ पड़ता है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ठीक है। आगे ध्यान समझिए, आपको आगे याद रखना है राजकीय पान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? राजकीय पान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? इसको आप बताएंगे?
राजकीय पान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पड़ता है? इसमें याद रखने वाली ही बात है, समझने वाली कोई बात तो है नहीं। ये संस्थान है, आपको याद रखना किधर पड़ता है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? बताइए जल्दी 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 जल्दी। हाँ बढ़िया। तो आप सभी जानते हैं इसके लिए प्रसिद्ध जो जिला है वो कौन सा है? महोबा। कौन सा है बच्चा? महोबा जिला जो है आपका प्रसिद्ध है। राजकीय पान प्रशिक्षण केंद्र वहां बनाया गया। प्रसिद्ध क्या? वहां केंद्र है, ठीक है। ध्यान समझिए आगे। अगला है कालीन, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। राजकीय लगा दूं मैं तो यूपी का, ठीक है। कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, बताइए। कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान आपको कहाँ मिलेगा? तो कालीन उद्योग किधर होता है सबसे ज्यादा? तो सबको पता है किधर होता है, नहीं पता? तो ये जो है आपका बगली में होता है प्रयागराज के, जिसका नाम क्या है? भदोही। क्या नाम है? भदोही जिला। कौन सा जिला? भदोही जिला। भदोही जिला में क्या होता है? हाँ बढ़िया। भदोही जिला में क्या होता है? कालीन उद्योग। क्या होता है? कालीन उद्योग होता है। बात क्लियर हुई बच्चा? बढ़िया, ठीक है। आगे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे याद रखना है, आगे याद रखना है बेटा, राजकीय अमरूद प्रयोग केंद्र कहाँ बना है? प्रयोग केंद्र, परीक्षण प्रयोगशाला एक बनी हुई, ये कहाँ बना हुआ है? तो आपको बता देना, सूरखा अमरूद नगरी किसे कहते हैं? प्रयागराज। किसे कहा जाता है? प्रयागराज कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हाँ बढ़िया, प्रयागराज कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हाँ बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा इसी के साथ बता दीजिए राजकीय, इसी के साथ बच्चा बता दीजिए, इसी के साथ बता दीजिए आप कि राजकीय आम प्रयोग केंद्र कहाँ है? प्रयोग केंद्र कहाँ है? तो राजकीय आम का जो नगरी हो कौन सी है? मलिहाबा। मलिहाबा यानी कि लखनऊ, मलिहाबा यानी कि लखनऊ, वहां पे बनाया गया, ठीक है। और आप जानते हैं कि जो है आपका ये आंवला का जो केंद्र है, कौन सा केंद्र? आंवला का जो केंद्र है वो कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। आंवला नगरी किसे कहा जाता है? प्रतापगढ़ को कहा जाता है। आप समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? यहाँ तक बात क्लियर हुई? मेरे ख्याल से यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। कोई दिक्कत? मैं आपके प्रश्न पढ़ रहा हूँ, हाँ भाई पढ़ रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो आगे देखो, ध्यान समझिए। भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ है? भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आपको याद रखना है झांसी में, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। झांसी में बच्चा, कहाँ है? झांसी में स्थित है। बात क्लियर हो रही है? झांसी में स्थित है। कोई दिक्कत नहीं? हाँ हाँ, और कोई क्वेश्चन? हाँ क्या कह रहे हो भाई? सर जी पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो तुम्हारा कहे मन लगता है बबुआ? क्या करना चाहते हो तुम? हैं? पढ़ाई नहीं करोगे, झुंझुना लेके घूमोगे? हैं? पढ़ाई तो करना पड़ेगा बच्चा, पढ़ाई बिना कुछ काम नहीं होता है। समझ रहे हो ना बात को? पढ़ाई बिना कोनो काम नहीं हो, समझ रहे हो? पढ़ाई बिना कोनो काम होता है? नहीं होता बबुआ, समझ रहे हो ना? आगे याद रखना है आपको, ठीक है। चलो आगे ध्यान समझो। वीवी गिरी इंटरनेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ है बबुआ? बताओ। वीवी गिरी इंटरनेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो आपको याद रखना है बच्चे, कहाँ है? नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर में।
गौतम बुद्ध नगर, नोएडा तो अथॉरिटी है एक, न्यू ओखला, नोएडा का आप पता है ना, नोएडा, नोएडा जो है एक इंडस्ट्रियल हब के लिए जो है अथॉरिटी एक बनाई गई है, इसका होता है नोएडा मतलब न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र के लिए क्षेत्र बनाया गया है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, समझ रहे हैं, नोएडा एनसीआर में आता है, ठीक है, आप समझ रहे हैं, गौतम बुद्ध जिला, गौतम बुद्ध नगर जो एनसीआर में दिल्ली वाले क्षेत्र में, ठीक है, बात क्लियर हुई। तो ये बच्चा जो है क्या थे, प्रमुख संस्थान थे जो आपको बहुत बढ़िया से याद रखने, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, बनता, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक, मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, ठीक है, बताइए जरा, यहाँ तक कोई दिक्कत है बबुआ, कोई दिक्कत नहीं है ना, बढ़िया, शानदार शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी को ठीक, सभी, हाँ हाँ, इसमें से ही फंसेगा बच्चा, इसमें ही जो है आपका फंसेगा, चलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत, चलो आगे चलें, बढ़िया, अरे बेटा सब करा दिया हूं मैं, चिंता क्या करते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, बढ़िया, हम्म, बढ़िया, क्या बात है, शानदार, चलो हो गया, बढ़िया ना, तो ये संस्थान है, ये क्या है बच्चा, संस्थान है जिनको याद रखना है, ठीक है, आगे ध्यान रखिएगा, एक टॉपिक और जो है इसमें ध्यान रख लेना आप, ठीक है, इसमें एक टॉपिक और आपको बता दे रहा हूं मैं, इसको ध्यान रखिएगा, वो है रामसर स्थल के बारे में, किसके बारे में, रामसर स्थल के बारे में, जो रामसर साइट है, रामसर साइट, जो बच्चा क्या है, रामसर स्थल, ठीक है, रामसर स्थल, आप जानते हैं रामसर साइट, जो आर्द्र भूमि होती है, ठीक है, वो कोई झील हो सकता है या पार्क हो सकता है ना, हाँ, चलिए, तो आप ध्यान रखिए, रामसर एक जगह है, रामसर क्या है बच्चा, एक जगह है, ठीक है, तो देख लेते हैं जरा इसको भी, ठीक है, चलिए ध्यान समझिए इधर, तो ध्यान रखिएगा, रामसर जो है आपका एक जगह है ईरान में, ईरान, कहाँ जगह है, रामसर एक ईरान में जगह है, ठीक है, इसके लिए एक समझौता हुआ था, ठीक है, डायलॉग एक जो है बैठक हुई थी, कन्वेंशन हुआ था, ठीक है, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए, किसके लिए, आर्द्र भूमि, ध्यान रखिएगा, रामसर समझौता, रामसर समझौता हुआ था 1971 में, ठीक है, ईरान देश में हुआ था, 1971 में कहा हुआ था, ईरान देश में हुआ था, ठीक है, भारत भारत ने हस्ताक्षर कब किया है इस पे, ठीक है, भारत कब शामिल हुआ या हस्ताक्षर कर, भारत कब शामिल हुआ इसमें, तो ध्यान रखिएगा, भारत शामिल हुआ है बच्चा 1982, भारत कब शामिल हुआ है, 1982 में, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, आर्द्र भूमि दिवस कब, आर्द्र भूमि दिवस मनाया कब जाता है, 2 फरवरी को, 2 फरवरी कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, अगर बच्चा आपसे पूछ ले कि बताइए रामसर स्थल समझ में आ रहा है ना बात को, रामसर एक जगह है ईरान में, इसे जो है आपका समझौता किया गया था, किसके लिए, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए, आर्द्र भूमि संरक्षण, आर्द्र भूमि संरक्षण बचाया जा सके इनको, ठीक है, वो पार्क होगा, झील होगी, इसके लिए, ठीक है ना, रामसर समझौता 1971, ईरान, भारत में हस्ताक्षर या शामिल 1982 में हुआ, ठीक है, आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, और ध्यान रखिएगा, भारत में कुल रामसर साइट कितनी है, भारत में कुल रामसर स्थल कितने,
रामसर स्थल कितने हैं? तो 75 है। कितने बच्चा? 75 रामसर स्थल हैं। अब इसमें क्वेश्चन बन जाएगा, सर जी सर्वाधिक कहाँ है? सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ है? सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ है? अब यहाँ क्वेश्चन फंस जाएगा बच्चा कि सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ है? सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ है? समझ रहे हैं बच्चा? तो सबसे ज्यादा जो रामसर स्थल है उत्तर प्रदेश, ये सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, ये है बच्चा तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में 20 रामसर स्थल हैं। कितने हैं? 20 रामसर स्थल हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा न्यूनतम कई राज्यों में है। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा बच्चा उत्तर प्रदेश में कितने हैं? उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल कितने हैं? तो वर्तमान में बच्चा ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल की संख्या हो गई है 11। कितने हैं? 11। ठीक है, उत्तर प्रदेश रामसर स्थल कितने हैं? 11 रामसर स्थल है। ठीक है, एक बार जरा देखिए फिर से। रामसर जो है जगह ईरान में। रामसर समझौता आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए हुआ था 1971 में। भारत में जो है शामिल कब हुआ है रामसर संरक्षण में? 1982 में। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी प्रत्येक वर्ष। भारत कुल रामसर स्थल 75। सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ है? तमिलनाडु 20 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल कितने हो गए? 11। कितने हो गए बच्चा? 11 हो गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए ध्यान समझ लेते हैं ये जो रामसर स्थल हैं बच्चा वो कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से हैं। ठीक है तो ध्यान समझिए, उत्तर प्रदेश में आपको रामसर स्थल याद रखना है। पहला है ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर। ठीक है, ये कहाँ है? बुलंदशहर में है। ये कहाँ है? बुलंदशहर में बच्चा। पहला रामसर स्थल कौन सा है? बुलंदशहर। कौन सा? बुलंदशहर में ऊपरी गंगा नहर। कौन सा है बच्चा? ऊपरी गंगा नहर है। ठीक है, बुलंदशहर में। कहाँ है? बुलंदशहर में। ठीक है, इसके बाद याद रखना है जो आपका नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। दूसरा है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ है? तो आप जानते हैं ये उन्नाव में है। ये कहाँ है बच्चा? उन्नाव में। ठीक है, तीसरा याद रखिएगा। तीसरा, ठीक है, तीसरा याद रखना है पार्वती अर्गा। पार्वती अर्गा। पार्वती अर्गा एक झील भी थी, आपको याद है? पार्वती अर्गा बच्चा एक झील भी थी, आपको पता है? पार्वती अर्गा एक झील थी, आपको पता है? हाँ, जरा कमेंट करना तो कहाँ है। हाँ हाँ, ओझा सर जी आएंगे। हाँ, पहुंच तो गए हो तुम, बहुत बढ़िया बढ़िया। पार्वती अर्गा एक पक्षी अभ्यारण्य भी बना है। हाँ बढ़िया, ओझा सर जी गोंडा से हैं। कहाँ से हैं? गोंडा से हैं। बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ हाँ बच्चा वही है। ठीक है, शानदार शानदार शानदार, सभी लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, चलो ध्यान समझो। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, ये कहाँ है? तो ये ध्यान रखिए गोंडा। आवाज ओझा सर जी है ना यहाँ से, बहुकाल वाले। ठीक है, राजा बना देंगे आपको। देखो चौथा जो है इसमें वो है आपका शमन। शमन समझते हो? समन नाम से एक जो है पक्षी अभ्यारण्य है। आपको अगर पता हो, समाजवादी पार्टी के वहां से जो है सांसद भी हैं। शमन पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य बच्चा? शमन पक्षी अभ्यारण्य। समन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? मैनपुरी। मुलायम सिंह यादव का आप जानते हो तो मैनपुरी से वो हमेशा वहां से जीते हैं। ठीक है, शमन। समन जो है आपका ध्यान रखिएगा, समनपुर पक्षी अभ्यारण्य। समनपुर पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ है? मैनपुरी में। कहाँ बच्चा? ये मैनपुरी में। मैनपुरी में है। कहाँ बच्चा? मैनपुरी में है। कोई दिक्कत? बढ़िया, मैनपुरी। मैनपुरी से अभी कौन है सांसद? आप आंसर दे सकते हो? अभी कौन है सांसद? चलो कमेंट जल्दी कर देना। तो देखो आगे, आगे देखो बेटा, सांडा पक्षी अभ्यारण्य। सांडा पक्षी अभ्यारण्य। सांडा पक्षी अभ्यारण्य को भी उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल में शामिल किया गया है। और ये है कहाँ? तो याद रखना ये है बच्चा हरदोई में।
ये है कहाँ, हरदोई में। ये है कहाँ, हरदोई में है बच्चा। कहाँ है, हाँ आगे इसकी याद रखना, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, जरा कमेंट करना बच्चा लोग। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, इज्जत नगर जिसे कहते हैं, पता है ना। देखो आगे, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ है भैया, ये रायबरेली में है। ये कहाँ है, रायबरेली में है। कहाँ है बच्चा, रायबरेली में है। कहाँ है, रायबरेली में है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सरसई कहाँ है, सरसई, सरसई जो है आपका, सरसई बताओ, एक झील है। ठीक है, सरसई झील को भी शामिल किया गया है। सातवां, सरसई झील। सरसई झील कहाँ है, आपको पता है, सरसई तो ये कहाँ है, जहां सैफई उत्सव होता है, इटावा। कहाँ है बच्चा, सरसई झील इटावा में है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी जो है रामसर स्थल है उत्तर प्रदेश का। ये भी क्या है, रामसर स्थल है उत्तर प्रदेश का। आठवां, आठवां बच्चा ध्यान रखना है आपको, सूर सरोवर, जिसे आप क्या बोलते हैं, कीथम झील बोलते हैं। शूर सरोवर, शूर सरोवर या फिर कीथम झील, कीथम झील। यह है कहाँ, ये आगरा में है। ये कहाँ है, आगरा में। ये कहाँ है बच्चा, आगरा में है। इसके बाद हैदरपुर है। इसके बाद क्या है, हैदरपुर जो है आपका वेटलैंड है। हैदरपुर में जानते हैं, हैदरपुर कहाँ है, हैदरपुर वेटलैंड, वेटलैंड ये कहाँ है, तो ये है बच्चा बिजनौर में। ये कहाँ है, बिजनौर में है बच्चा। ये कहाँ है, बिजनौर में है। बात क्लियर हो रही है, तो इन्हीं को याद रखना है, सभी रामसर स्थल का करियो याद करके। ठीक है कोई दिक्कत, इन्हीं को याद रखना। और जो है, और याद करके क्या करोगे, एक और जो है आपको याद रखना है, तो याद रख लीजिए। ठीक है, वो है बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य। बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य, बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य। बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो बच्चा संत कबीर नगर में। संत कबीर नगर में बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ता है। ठीक है, बात क्लियर हो रही बच्चा। ये 10 है। जरा 11वां कमेंट करना, तो 11वां आपके लिए है HW, उत्तर प्रदेश का 11वां कौन सा जो है आपका रामसर स्थल जोड़ा गया है। ठीक है, हमने यहाँ प्रमुख संस्थान पढ़े बच्चा, और प्रमुख जो है आपका जो रामसर स्थल थे उत्तर प्रदेश में, वो कवर किया हमने। ठीक है, आप सभी यहाँ तक जो है जुड़े रहे, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, शानदार तैयारी करिए, और आपको सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, धन्यवाद।